इन आर्ट साइंस के साथ आपने सोचने की भी जरूरत नहीं करनी। अगर ये आर्ट साइंस आपके अंदर है कि आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, ये सोचने की भी जरूरत नहीं करनी है आपने। नंबर 1, अगर आपका फोकस अर्निंग से ज़्यादा इस बात पे है कि मैं अपने पैसों को संभाल के रखूँ ताकि वो मेरी मुश्किल में काम आए, कीप इन माइंड, आपका माइंड जिस डायरेक्शन में सोचेगा और उसी तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी। और यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि हमारी एनर्जी जो हमारे अंदर चल रही होती है वही उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करती है जो जिस टाइप की सोच हम अपने अंदर सोच रहे होते हैं। अगर आप बुरे वक्त के लिए बचा के रखते हैं ना, ट्रस्ट मी, आप पे बुरा वक्त आएगा भी ज़रूर। सो द पॉइंट इज़, अगर आपके पास कुछ ऐसी इनकम है या आप कोई भी काम करते हैं जिसमें आपका अगर फोकस सेविंग है, इन्वेस्टमेंट की बजाय, आपको ये फ्यूचर में बहुत तंग करने वाला है और आपकी कोई किस्मत नहीं बदलने वाली। नंबर 2, अगर हर दूसरा बंदा आपको एडवाइस आता है और एडवाइस दे के चला जाता है और आप उसे एडवाइस ले भी लेते हैं, आपको ये गंदी आदत पड़ी हुई है कि हर दूसरे बंदे से आपने मशवरा लेना है। नहीं देखना कि उस बंदे का कैलिबर है नहीं है, नहीं देखना उस बंदे की एक्सपर्टीज़ है नहीं है, नहीं देखना उस बंदे में शऊर है या नहीं है। आपने हर दूसरे बंदे से, अक्सर लोग कांट यू बिलीव दैट, मुझे अपने उन दोस्तों की याद आ गई जो ये ज़माना तालिब इल्मी में ये पूछते थे हर दूसरे बच्चे से, हमारे क्लास फेलो से, यार मैंने गाड़ी लेनी है, बताओ कौन से कलर की लूँ। सीरियसली, आई मीन सीरियसली, इस टाइप की सोच सिर्फ बच्चों की हद तक या नौजवानों की हद तक नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग भी इस टाइप की भोंगियाँ मार रहे होते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है, वो हर अरे गहरे से मशवरा ले रहे होते हैं। सो आप अगर अंदर ये आदत है कि लोगों से एडवाइस लेनी और मुफ्त के मशवरे लेने हैं, लोग आपको ज़रूर देंगे क्योंकि लोगों के पास और कुछ हो ना हो, वक्त है, वक्त के साथ मुफ्त मशवरे भी हैं, लेकिन वो आपको रोल के रख देंगे। नंबर 3, इफ़ यू हैव द लैक ऑफ डिसिप्लिन, अगर आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा तरतीब से गौर से देखें, आपकी ज़िंदगी के जो भी काम है, वो जो भी तरतीब है आपकी, वो कितने अरसे से है, वो तरतीब टूटती तो नहीं है, और वो टूटती है तो किस बेस पे टूटती है, क्योंकि आज आपका दिल नहीं कर रहा इसलिए आप वो काम नहीं करेंगे। दिस इज़ नॉट समथिंग डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो तब है कि आपका दिल नहीं कर रहा तब भी आपको वो काम करना, बिकॉज वो काम आपके लिए ज़रूरी है, वो काम आपके लिए आउट ऑफ द वे जाके आप उसको रिस्पेक्ट करते हो उस काम को। सो डिसिप्लिन इज़ द की। यूट्यूबर्स की मिसाल देता हूं मैं, बहुत से लाखों यूट्यूबर्स हर दिन नए आ रहे होते हैं, पहले 6 महीने में ये लाखों उड़ भी जाते हैं, 1% सिर्फ आगे बढ़ते हैं, और वो वही होते हैं जो डिसिप्लिन चाहते हैं। वो थोड़ा स्टेप लेते हैं लेकिन वो कंटिन्यूअस कंसेक्टिव स्टेपिंग आगे करते हैं, और यही चीज़ उनको कामयाब कर देती है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ यू डोंट हैव द फाइनेंशियल गोल्स, कीप इन माइंड, बहुत से लोगों से पूछा जाए ना कि क्या करेंगे बड़े हो के, हम खिदमत करेंगे, लोगों की खिदमत कैसे करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे तो लोगों के साथ उनकी ज़रूरतें भी तो जुड़ी हुई हैं। ओ भाई, तुम अपने, अगर तुम्हें जान के लाले पड़े और तुम अपने घर की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, तुम दूसरे की क्या ज़रूरत पूरी करोगे। लोगों की खिदमत ज़रूर करो, लेकिन उससे के लिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम होगा तब आप अपना भी पेट भर सकोगे और उन लोगों का भी पेट भर सकोगे जो बेचारे वैसे ही खाली हो चुके हैं, शायद उनके लिए एक वे फॉरवर्ड बन सको। सो बहुत से लोग अमीर होना बुरा समझते हैं, ईवल समझते हैं। दिस इज़ नॉट ईवल, दिस इज़ समथिंग कि अगर आप अमीर हो गए, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम आ गया, हो सकता है कई देखा देखी लोगों को आप खुद उनके लिए रास्ता क्रिएट कर दें उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। क्या ख्याल है? 5वां, इफ़ यू बिलीव इन द लक गेम, बहुत से लोग ना इस बात पे वेट कर रहे होते हैं कोई ऊपर से फरिश्ते उतरेंगे मन्नो सलवा लेके और उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। मेक इट वेरी क्लियर। अगर आप अपनी किस्मत लोगों के सहारे पे छोड़ के या इस बेस पे बैठे हैं कि अल्लाह मेरी मदद करेगा, तो अल्लाह ने ऑलरेडी आपको दिमाग दे रखा है, आपको स्ट्रेटजी भी दे रखी है, आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट आपको क्लूज भी दे रहे हैं, करना आपने है। लईसा बिल इंसान इल्ला मासा, और इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। कोशिश आपके हाथ में, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे, चीज़ें आपके हक में बेहतर होना स्टार्ट होंगी। और ये लक गेम नहीं होती बेसिकली, इसके लिए आपको अपना लक तोड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप कहीं जो लक है वो सही खुल के सामने आएगा। सो देयर इज, इफ़ यू बिलीव इन द लक गेम, यू आर अ लूज़र एंड यू आर ऑलरेडी लूजिंग द गेम। हाँ, अगर आप डे टू डे बेसिस पे नया ट्राई करते हैं, आपको एक चीज़ ट्राई कर रहे हैं और आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, आप बार बार ट्राई कर रहे हैं, आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा,
तो इसका क्या मतलब है, अगर प्लान ए वर्क नहीं कर रहा तो यू शुड गो फॉर द प्लान बी, यू शुड गो फॉर द प्लान सी। एक चीज़ अगर आपको सही रिस्पॉन्स नहीं दे रही या सेम रिजल्ट दे रही है तो अल्टीमेट इसका मतलब यह है कि आप इंप्रूव नहीं कर रहे, आप सीख ही नहीं रहे, आप सीखना चाहते ही नहीं है। द पॉइंट इज कि अगर एक चीज़ अगर आपने अपना प्लान अप्लाई किया और वहाँ से आपको रिस्पॉन्स नहीं आया या कम आया या सेम आया, आपको पहले स्टेप पे भी सेम आया, दूसरे स्टेप पे भी सेम आया, तीसरे स्टेप पे भी सेम आया, तो अगर आपको रिजल्ट इंप्रूव करना है तो आपको स्ट्रैटेजी भी बदलनी पड़ेगी। सो अगर आपके रिजल्ट इंप्रूव नहीं हो रहे तो आप अपने आप को इस गेम में बिल्कुल साइड लाइन रखें। आप इस चीज़ में ना समझें कि आप कामयाब होने वाले हैं या आपकी किस्मत बदलने वाली है। 7 पॉइंट, अगर आप फेलियर का डर आपके अंदर इतना बैठा हुआ है कि आप स्टेप लेते हुए 20 लोगों से मशवरा कर बैठते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको विल पावर की बेस पे, आपको अपनी इंट्यूशन की बेस पे फैसले लेने होंगे, क्योंकि वो अंदर से फील आ रही होगी कि हाँ मेरा दिल मानता है ये काम मैं कर लूँगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप खुद पे भी अपने आप पे भी वो ट्रस्ट लूज कर बैठे, इट डजंट वर्क एनी मोर। द पॉइंट इज कि आपको अगर फेलियर का सामना, ये डर लगता है फेलियर का फेस करने से, सामना करने से, आप इस गेम में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप अपनी किस्मत को बदलने के बारे में मैंने ऑलरेडी बोला, यू आर ऑलरेडी इन द गेम ऑफ लूजिंग। सो आपको इस गेम में कभी आगे सोचना भी नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका माइंड ये है कि मैं काम भी करना चाहता हूँ, ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना है, लेकिन मैंने 9 to 5 जॉब करनी है, 9 to 5 रहना है, आपको बड़ा काम करने के लिए 9 to none का अप्रोच अपनानी पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी में ये रूल होगा 9 to none वाला, ट्रस्ट मी, आपका काम भी होगा। आप सिर्फ पहला स्टेप नहीं, आगे हज़ारों और स्टेप्स भी ऊपर चले जाएंगे, और उसके पीछे जब आप मुड़ के पीछे देखेंगे वो एक ही चीज़ होगी, और वो यही चीज़ होगी कि आपकी ज़िंदगी में 9 to none वाला रूल था, 9 to 5 वाला नहीं था। आप जब काम करते थे तो वो काम पे इतना फोकस हो जाते थे कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखते थे, और यही चीज़ आपकी कामयाबी का सबब बनेगी। ये 8 चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में हैं, बताना ये चाह रहा हूँ, कोशिश करें इमीडिएट बेसिस पे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेके अपनी चीज़ों को री-इवैल्यूएट करो और करेक्ट करो। बेटर, अदरवाइज यू आर इन द गेम ऑफ लूजिंग। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम ब्लडी लूज़र हो तो लोग, दुनिया, माशरा कैन नेवर एक्सेप्ट यू। अपना ख्याल रखिएगा।